आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET कोर MVC में किसी भी फॉर्म में जब मुझे ड्रॉप डाउन लगाना होता है तो उसको हम ड्रॉप डाउन को डेटाबेस के साथ जो है कैसे बाइंड करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने एक फॉर्म बनाया था। आप देख रहे हो नॉर्मल टेक्स्ट का मैंने क्या किया था, इसमें जो भी डेटा डालता हूँ और सेव करता हूँ डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है। तो इसमें जो क्या करता हूँ, जो भी नाम एज एड्रेस टाइप करता था, अब मैं क्या करूँ इसमें नेम का जो सारा लिस्ट जो गया है इस एम्प्लॉय का नेम, उस नेम को जो है ड्रॉप डाउन में बाइंड करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पहले मैं एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन रन है तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले HTML में जाना है। तो बाइंड करने का कई सारा तरीका है। तो मैं बाइंड करूँगा फ्रेंड आपके सामने, वो मैं व्यू वेग से मैं देखिए किस तरह से मैं बाइंड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। पहले जो मैं टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने काम किया था उसको कमेंट कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में क्या होता है कि हम लोग ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट बोलते हैं ना। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाएंगे जिसका नाम होता है सिलेक्ट बोल के कुछ भी। इस तरह से हम लोग रखते हैं। इसमें लिखेंगे कि मेरा डिफ़ॉल्ट ये दिखेगा इस तरह से। इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब मुझे क्या करना है, इसको बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए क्या करूँगा फिर, इसके लिए क्या होता है, एक हम बताए थे कि ASP.NET कोर में इसका एट्रीब्यूट लिखने के लिए कुछ अलग होता है। क्या, ASP-4 ये जो ड्रॉप डाउन किसके साथ स्ट्रांगली बाइंडिंग इसको बोलते हैं, हम लोग स्ट्रांगली बाइंडिंग करते हैं। इसमें मुझे क्या, ड्रॉप डाउन जब कोई सिलेक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेंगे, उसका ID लेंगे ना। तो ID मुझे गेट करना है। तो ID लेंगे, मैंने ASP-4 इस मॉडल एम्प्लॉय में जो है इसमें ID बोल के एक एट्रीब्यूट है। तो मैं स्ट्रांगली बाइंडिंग कर रहा हूँ। ID हो गया। अब क्या होता है, एक और होता है ASP-item। अब देख पा रहे हिंट में आ गया इस तरह से। अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे व्यू वेग से मुझे बाइंडिंग करना है। तो इसमें लिखूंगा व्यू वेग। तो व्यू वेग से बाइंडिंग करने के लिए क्या होता है, इसको मैं अभी रखता हूँ ब्लैंक। इसके बाद लिख दो क्लास हम सब कुछ भी, इसमें जो है फॉर्म कंट्रोल कुछ भी होता है उसको मैं क्लास यूज करूँगा। इस तरह से चलिए, तो ये हो गया। अब ये व्यू वेग में डेटा मैं कैसे, मैं यहाँ पे डेटा व्यू वेग को यूज करूँगा। इसके लिए क्या करना, मैं कंट्रोलर में जाता हूँ। तो मुझे एम्प्लॉय का जो लिस्ट है उसका एम्प्लॉय का नाम जो है उसको मुझे बाइंड करना है। तो बाइंड करने के क्या करते हैं, तो लिस्ट में मेरा जो डेटा उठ के आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक व्यू बेग का मैं यूज करना मैं सिखाया था इस वीडियो प्ले लिस्ट में, ऑलरेडी ये वीडियो डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। व्यू बेग डॉट, यहाँ इसके व्यू बेग का एक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जैसे एम्प्लॉय। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक न्यू लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट, इसके अंदर जो है मुझे इसको पास कर दूंगा। ये मेरा लिस्ट सारा डेटा उठा कर ले आएगा, कोमा। इसके बाद मुझे क्या रखना है, एक ID कोमा, सॉरी ID, दूसरा प्रॉपर्टीज नेम। इस तरह से नेम। अब मुझे क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज नेम मैच होना चाहिए ये आपका मॉडल में। जब मैं F12 प्रेस करता हूँ फ्रेंड, आप देख पाइएगा F12, देखिए मैं प्रेस किया हूँ, ID आपका मैच हो रहा है, नेम मैच हो रहा है। और मैंने क्या दिया था यहाँ पे, ID और नेम। आप यहाँ जाइए, ID और नेम ये मैच होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो डेटा लोड होगा, लिस्ट में जो डेटा लोड होगा, मैंने रिपोजिटरी का यूज किया था, आई एम्प्लॉय सर्विस का रिपोजिटरी है, गेट ऑल कर फंक्शन बनाया था। इसमें क्या होता है, सारा एम्प्लॉय का डेटा लिस्ट हो रहा है। मुझे इसका जो लिस्ट में जो आ रहा है सारा डेटा, उसका प्रॉपर्टी, उसका कॉलम जो प्रॉपर्टी जो है ID और नेम, दो ही चीज़ मुझे चाहिए। एक ID मुझे सेव करने के लिए और नेम मुझे दिखाने के लिए फ्रंट एंड में।
तो इसमें मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स बोल के दो मेथड, एक्शन मेथड बना हुआ है। एक होता है पोस्ट, एक होता है गेट फ्रेंड। जब मेरा पेज लोड होगा उस समय, तो मुझे पेज जब लोड होगा उसी समय मुझे ड्रॉप डाउन बाइंड होना चाहिए। तो जब मेरा पेज लोड होगा तो उसमें क्या होता है, ये जब कॉल होगा गेट मेथड, HTTP गेट मेथड कॉल होगा इंडेक्स। तो ये जब कॉल होगा तो मेरा पेज लोड होगा। जब मेरा पेज लोड होगा तो ये क्या करेगा, ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाएगा। तो इसको बाइंड करने के लिए व्यू पेज मैंने जो लिखा है इसको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं जाके रख दूँगा। आप लोग भी इस तरह से व्यू का आप लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ, एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ कि डेटा बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख पाएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसमें जितने भी डेटा है, सारा डेटा एम्प्लॉय का नाम ये डिस्प्ले हो रहा है कि जिस किसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, हम लोग व्यू वेग से क्या किया है, डेटा को बाइंड किया फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग भी जो है व्यू वेग से डेटा को बाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने ज़्यादा कोड भी नहीं लिखा। तो जितने भी, यदि एक फॉर्म में मैं एक फॉर्म है, इसमें 5 ड्रॉप डाउन मैंने यूज़ किया है। सपोज कि जेंडर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है ना। तो इस तरह से स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है ना। तो इस तरह से जब मल्टीपल ड्रॉप डाउन होता है तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स में जाकर, होम में जाकर मल्टीपल इस तरह से मैं व्यू वेग में डिफाइन कर लूँगा। एम्प्लॉय लिस्ट हो गया, कंट्री के लिए लिस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट हो गया, डिपार्टमेंट का लिस्ट हो गया। और हर ड्रॉप डाउन के आगे जो है ना, यहाँ पे इसको सिंपली मैं यूज़ कर लूँगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से आप लोग भी बाइंड कर सकते हैं व्यू वेग के थ्रू। तो फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।